नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन लेखन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, ये जानेंगे। ये आपके पाठ्यक्रम में है और अभी इसी वर्ष से शामिल किया गया है पाठ्यक्रम में। आपकी अभिव्यक्ति एवं माध्यम पुस्तक है, उसके रचनात्मक लेखन खंड से ही इसको लिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रतिवेदन को किस तरह से लिखा जाए, इसमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए और किन बिंदुओं को स्पष्ट रूप से लिखना है शब्द सीमा के तहत। तो आइए जानते हैं प्रतिवेदन क्या है और कैसे लिखें। तो आइए देखते हैं कि प्रतिवेदन में हमें क्या क्या समझना है। तो कुछ प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में उठते हैं कि प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रतिवेदन के संबंध में निष्कर्ष से क्या अभिप्राय है, एक अच्छा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखें, प्रतिवेदन शब्द प्रति, उपसर्ग और विद धातु के योग से बना है। इसका अर्थ है सम्यक अर्थात पूरी जानकारी। इस प्रकार प्रतिवेदन से अभिप्राय अनुभव से युक्त विभिन्न तथ्यों का विस्तृत लेखा जोखा है। यह आंखों देखा ऐसा विवरण होता है जिसमें किसी घटना के समय लेखक वहीं उपस्थित रहता है, अर्थात इसको जो देखेगा जिस घटना को, वही उस घटना के विषय में प्रतिवेदन लिख सकता है। यह केवल सुनकर या कल्पना से नहीं लिखा जा सकता। इसमें आंखों देखे सत्य पर आधारित विवरण होता है। इसमें सभा, संस्था, बैठक, किसी विशेष आयोजन आदि का विवरण होता है। इसका उद्देश्य जानकारी देना होता है। परीक्षा में प्रायः बैठक, सभाओं, सम्मेलनों तथा छोटे छोटे कार्यक्रमों के लिए प्रतिवेदन लिखने के लिए कहा जाता है। प्रायः रिपोर्ट तथा प्रतिवेदन को समान अर्थ में ले लिया जाता है, किंतु प्रतिवेदन रिपोर्ट से अलग होता है। जैसे पुलिस को घटना की रिपोर्ट दी जाती है, डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट पढ़ता है, संवाददाता समाचार के लिए रिपोर्ट लिखता है। तो यहाँ पर रिपोर्ट का अर्थ हो गया सामान्य विवरण, जबकि प्रतिवेदन किसी घटना, कार्य योजना आदि का अनुभव और तथ्यों से परिपूर्ण विवरण है जो लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कार्य विशेष की जानकारी के साथ ही निष्कर्ष, सुझाव और संस्तुतियां भी दी जाती हैं, जबकि रिपोर्ट लेखन में आप अपने सुझाव नहीं दे सकते। इसमें एक स्लाइटली बहुत थोड़ा सा अंतर है रिपोर्ट और प्रतिवेदन में, कि रिपोर्ट आपको जो घटना जैसी है वैसी की वैसी ही लिखनी है और प्रतिवेदन में जैसी घटना है वही लिखना है, तथ्यों पर आधारित ही लिखना है, लेकिन अंत में आप अपने सुझाव भी दे सकते हो या अगर आपके पास आई है तो संस्तुति भी इसमें जोड़ी जा सकती है। तो ये इसमें रिपोर्ट और प्रतिवेदन में अंतर होता है। बच्चों देखिए, प्रतिवेदन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है औपचारिक प्रतिवेदन और दूसरा होता है अनौपचारिक प्रतिवेदन। औपचारिक प्रतिवेदन में सरकार, संस्था या विशेष अधिकारी के आदेशानुसार किसी कार्य विशेष पर प्रतिवेदन तैयार करना होता है। तो ये जो औपचारिक प्रतिवेदन है, इसकी जो है रूपरेखा बहुत लंबी चौड़ी होती है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए होते हैं। और अनौपचारिक प्रतिवेदन में किसी व्यक्ति का अपना अध्ययन एवं निष्कर्ष होता है। समाचार पत्रों में आप इस प्रकार के प्रतिवेदन देख सकते हो और इसमें अकेला व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है। वह अपने अनुसार या अपनी अनुभव के आधार पर अपनी आंखों देखी घटना को, कार्यक्रम को अपने अनुसार वो तथ्यात्मक रूप से लिखेगा और अंत में अगर वो चाहता है तो सुझाव भी दे सकता है। तो आपके जो पाठ्यक्रम में है औपचारिक प्रतिवेदन नहीं है, अनौपचारिक प्रतिवेदन ही लिखने को आता है। बच्चों, अब हम देखेंगे कि अच्छे प्रतिवेदन की विशेषताएं क्या होती हैं। अगर आप भली प्रकार से प्रतिवेदन लिखना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे प्रतिवेदन भूतकाल में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जो भी आपने कार्यक्रम देखा है या जो भी घटना आपने देखी है वो पूर्व में देखी है और आप लिख बाद में रहे हैं।
तो इसलिए भूतकाल में लिखा जाना चाहिए। प्रतिवेदन पूरी तरह से स्पष्ट और पूरी सूचना देने वाला होना चाहिए। ठीक है, मतलब आधी अधूरी सूचना इसमें नहीं चलेगी। प्रतिवेदन को पढ़ करके समझ में पूरी घटना या पूरा कार्यक्रम आ जाना चाहिए। इस तरह का प्रतिवेदन लिखा होना चाहिए। प्रतिवेदन में सूचना वास्तविक होनी चाहिए। आप अपनी कल्पना से या केवल सुनकर कि मैंने सुना एक व्यक्ति ऐसा कह रहा था, नहीं, वास्तविक तथ्यों का ही प्रयोग होना है। तथ्यात्मक रूप से इसको लिखा जाना चाहिए। साधारण और सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। साधारण और सरल भाषा कि जिससे कि सभी को समझ में आ जाए, सब लोग समझ सकें। किसी तथ्य की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। एक बात को बार बार नहीं बोलना है, या एक तथ्य जो एक बार लिख दिया वह लिख दिया, ज़्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि ज़्यादा नहीं लिखना है। एक बार एक तथ्य 2 बार लिखोगे या ज़्यादा बार लिखोगे तो क्या होगा, ये शब्द सीमा होती है इसको लिखने की, तो वो आपकी जो सीमा है वो पार कर जाएगी। इसलिए पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। प्रतिवेदन में अनेकार्थी वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। ऐसे वाक्य नहीं लिखने हैं जो 2 अर्थ या 2 से 3 अलग ज़्यादा अर्थ हमें दे रहे हों। ठीक है, तो सीधा और सरल का मतलब ये है कि कोई उसमें व्यंजना शैली नहीं, कोई लक्षणा शैली नहीं, सीधे सीधे अभिधा शैली में उसको लिखना है। अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत उसको लिखना है, यानी सरल सीधी बात कहनी है। यथासंभव कर्मवाच्य वाले वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कर्मवाच्य में, वाच्य तो आपने पढ़े ही है ना 10th में, तो वाच्य क्या होते हैं, उसी के अनुसार आपको कर्मवाच्य में लिखा जाना चाहिए कि जैसे कि यह प्रस्ताव पारित किया गया, मंत्री जी के द्वारा ऐसा बोला गया, प्रधानाचार्य जी ने ऐसा कहा। तो कर्मवाच्य का प्रयोग भी आप अच्छे से कर सकते हैं। यथासंभव कम महत्वपूर्ण वाक्यों को शामिल नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रतिवेदन लंबा हो जाएगा। तो पहले आपको रूपरेखा बनानी है, यह सोचना है कि क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो उन महत्वपूर्ण तथ्यों को आप एक जगह लिख लेंगे और उसके पश्चात आप प्रतिवेदन लिखेंगे। क्योंकि आप कम महत्वपूर्ण बातों को लिखेंगे तो आपका प्रतिवेदन लंबा हो जाएगा और शब्द सीमा पार हो जाएगी। तो शब्द सीमा का भी आपको ख्याल रखना है। प्रतिवेदन के अलग अलग तथ्य अलग अलग वाक्यों में लिखने चाहिए। आपने जैसे रूपरेखा बनाई, तथ्यों को संकलित किया, इकट्ठा किया, तो अलग अलग तथ्य आपको अलग अलग वाक्यों में लिखने चाहिए, जिससे कि वो स्पष्ट हो, स्पष्टीकरण हो जाएगा। एक तथ्य, फिर दूसरी वो पूरा होने के बाद में दूसरा वाक्य, तीसरा। तो पॉइंट्स में आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा स्पष्ट होगा। अंत में इसका उल्लेख अवश्य होना चाहिए कि प्रतिवेदक कौन है, या सदस्यों या उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए कि जिनकी उपस्थिति में आपने वो कार्यक्रम देखा है, या जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके हस्ताक्षर हो सकते हैं। और अंत में आपका नाम अवश्य होना चाहिए, नाम और हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये तो है कि अच्छे प्रतिवेदन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि अच्छा प्रतिवेदन कैसे लिखें। तो अच्छा प्रतिवेदन कैसे लिखें? प्रतिवेदन लेखन की शुरुआत करने से पहले एक बार इस सारे तथ्यों पर विचार कर लेना चाहिए कि मैंने बताया पूर्व में। फिर इन तथ्यों को क्रमिक रूप प्रदान करना चाहिए। क्रमिक रूप समझ गए? 1 2 3, यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको पहले, उससे कम को बाद में। तो वरीयता के क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, प्रतिवेदन की शुरुआत उसके शीर्षक से होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप उसका शीर्षक लिखेंगे कि किस कार्यक्रम का है या किससे संबंधित है। यदि किसी सभा या संस्था आदि की बैठक है तो उस सभा या संस्था का नाम लिखना चाहिए। आयोजन स्थल के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। दिनांक, दिन और समय का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन लिखना चाहिए। मुख्य घटना या विवरण का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए। निर्धारित शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसमें शब्द सीमा को बहुत ज़्यादा महत्ता दी गई है, यानी शब्द सीमा का आपको बहुत ध्यान रखना है। आइए एक उदाहरण के द्वारा हम ये समझते हैं। विद्यालय में आयोजित आग संबंधी दुर्घटना से बचाव कार्यक्रम पर प्रतिवेदन। आपके विद्यालय में समय समय पर कार्यक्रम आयोजित होते ही रहते हैं, और ऐसा भी कई बार हुआ है
कि आग संबंधी दुर्घटना से बचाव के लिए लोग आते हैं, दमकल बचाव के लोग आते हैं और वो हमें बताते हैं तो प्रार्थना सभा में आकर के कि किस तरह से हमें आग लगने पर अपना बचाव करना चाहिए। तो वही एक उदाहरण मैं इसमें दे रही हूँ, वो आप देखें और उसी के अनुसार अभ्यास के लिए मैं दो विषय दूंगी वो आपको करने हैं। तो पहले आइए हम ये उदाहरण देखते हैं कि पहले आपको दिनांक लिखनी है कि किस दिन कौन सी डेट में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और आज सृजन सीनियर अपने विद्यालय का नाम लिखना है और प्रांगण में समय लिखना है। जैसे प्रार्थना सभा में होता है तो सुबह का समय 8 बजे 9 बजे आप लिख सकते हैं। आग संबंधी दुर्घटना से बचाव संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व निश्चित इस कार्यक्रम में मॉक ड्रिल करने के उद्देश्य से निकट के अग्निशमन केंद्र यानी फायर स्टेशन से आग बुझाने की गाड़ियां और कुछ दमकल कर्मी आए थे। एक हूटर बजते ही बच्चे और अध्यापक अध्यापिकाएं मैदान में एकत्रित हो गए। दमकल कर्मचारियों के प्रमुख ने बच्चों को आग का सावधानीपूर्ण प्रयोग, आग फैलने पर हिम्मत न हारते हुए 101 नंबर पर फ़ोन करने तथा तुरंत शोर मचाने के लिए कहा। उन्होंने संकेतों के माध्यम से पानी की बौछार को कम, मध्यम तथा तीव्र करके भी दिखाया। उन्होंने अत्यंत शीघ्रता एवं कुशलता से बिल्डिंग पर चढ़कर भी दिखाया। बच्चे इसे रोमांचित होकर देख रहे थे। अंत में सभी को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। तो ये था एक उदाहरण और इसमें आपको नीचे हस्ताक्षर भी करने हैं और आप इसमें अपना सुझाव भी एक अलग से अगली लाइन में, अगली पंक्ति में लिख सकते हैं कि वो इस कार्यक्रम को और अच्छे से किस तरह से कराया जा सकता है या आप और कब कब इन कार्यक्रमों को करवाना चाहेंगे, या आप एक संदेश भी दे सकते हैं। हमने जो कार्यक्रम देखा बहुत ही जानकारी से परिपूर्ण था और हम भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों का लाभ उठाकर यदि कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो उस पर विजय हासिल कर सकेंगे। ठीक है, तो ये था प्रतिवेदन लेखन और एक दो मैं आपको विषय दूंगी जिन पर आप लिखेंगे, अभ्यास करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको प्रतिवेदन भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान ही है और आप अभ्यास करेंगे तो पूरी तरह से लिखने में दक्ष हो जाएंगे, यानी कुशल हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, अगले किसी विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।